नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है सभी का माजी साइड दोस्तों। इस बार का जो सीईटी एग्जाम है, सीईटी 2024, भले ही वो सीनियर सेकेंडरी लेवल का हो या फिर स्नातक लेवल का, इस बार 3 महत्वपूर्ण बदलाव होने जा रहे हैं। इन दोनों ही सीईटी एग्जाम में 3 महत्वपूर्ण बदलाव होने जा रहे हैं जो जानना जरूरी है हर एस्पिरेंट्स के लिए जो इस बार सीईटी का एग्जाम देगा। वो तीनों बदलाव कौन कौन से हैं, आइए अपन देखते हैं कि जो सीईटी 2024 में लागू होंगे। भले ही वो आपके सीनियर सेकेंडरी लेवल का हो या फिर भले ही वो आपके स्नातक लेवल वाला हो, इन तीनों में ही बहुत ही इंपॉर्टेंट 3 बदलाव होने जा रहे हैं और वो जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। छोटे मोटे बदलाव भी नहीं, ये बहुत ही मेन बदलाव है और मतलब इस एग्जाम को काफी हद तक इफेक्ट भी करते हैं, उस पर प्रभाव डालते हैं। मेन बदलाव, सबसे पहला बदलाव, अब तक जो सीईटी में था वो ये था कि सीईटी बेस पे जो भी एग्जाम होगा उसमें जितनी सीटें आएगी उसके 15 गुना बच्चों को वो मेन एग्जाम देने दिया जाएगा। तो अब तक नियम क्या था, 15 टाइम्स। तो जो 15 गुना वाला नियम था उसको हटा दिया गया है। उसको क्या कर दिया, हटा दिया गया है। और अब आपको सिर्फ और सिर्फ लाने 40% अंक लाने। क्या लाने, 40% अंक। ये 40% अंक ले आए तो आपको अगली स्टेज में जो एग्जाम है वो देने का मौका मिल जाएगा। 40% जनरल वगैरह उनके लिए, एसटी एससी के लिए 5% की छूट मिल जाएगी और उनको 35% लाने होंगे। बात क्लियर। चलिए अब दूसरा, अब तक सीईटी एग्जाम में आपके नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। अब तक सीईटी एग्जाम में आपके नेगेटिव मार्किंग क्या नहीं थी, लेकिन इस बार से नेगेटिव मार्किंग शुरू कर दी है। तो आपके नेगेटिव मार्किंग रहेगी, नेगेटिव मार्किंग रहेगी इस बार से। इस बार से क्या होगा, नेगेटिव मार्किंग आपके लगने वाली है। ये दूसरा पॉइंट, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग का ध्यान रखना, जो नहीं तो क्या होता था पहले बच्चे तुक्के मार के आ जाओ, जो सही है तो बढ़िया, गलत है तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब तुक्के नहीं मार सकते, जो सवाल आता है वही आपको करना है। तीसरा पॉइंट ये है कि आपको सारे गोले भरने होंगे। अब सारे गोले भरने होंगे, कहने का मतलब ये है कि अब जो अब तक 4 गोले होते थे, 4 ऑप्शन ए बी सी डी, अब 5वां गोला भी लगेगा। एक क्या होगा, 5वां गोला भी लगेगा। 5वां गोला ये बताएगा कि आपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है या नहीं किया है। तो यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि अगर पेपर में 150 सवाल है तो आपको 150 गोले भरने हैं। 150 गोले भरने ही है, समझ गए। 150 गोले क्या करने आपको, भरने ही है। अगर किसी का आंसर दे रहे हो तो ए बी सी डी वो है ही है, ठीक है। और यदि आपने वो क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया है कि ये क्वेश्चन सर मैंने अटेम्प्ट नहीं किया, तो आपको वो 5वां गोला पढ़ना है। आपको क्या करना है, वो 5वां गोला पढ़ना है। तो अब ये समझ लो कि आपको 150 गोले तो राउंड किए जाने ही होंगे। तो अब देख लो, थोड़ा बहुत टाइम अब ये भी खाएंगे। ये भी एक इंपॉर्टेंट, बहुत हद तक मतलब ये दोनों तो कुल मिला के आपके जो एग्जाम में, एग्जाम टाइम में, जो एग्जाम हॉल में जो ध्यान रखने योग्य बात है, ये मेन चीज है। और ये एग्जाम के बाद वाली बात, इसका तो हालांकि थोड़ा बहुत फायदा भी हुआ है, क्योंकि अभी 40% मार्क्स ही लाने, आपको इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं मेरे को टॉप 100 में आना है या टॉप 1000 में आना है, वो वाली बात अब नहीं है। तो इसका फायदा ही हुआ है। नेगेटिव मार्किंग कोई फायदेमंद मानता है, कोई नुकसानदायक कि भाई चलो होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, पात्रता परीक्षा है। हालांकि ठीक भी है कि कोई तुक्के नहीं मारेगा, ठीक है। तो इसके दोनों पहलू है, जो भी है। लेकिन ये सबसे बढ़िया ही है मेरे ख्याल से कि आपको जो आता है वही क्वेश्चन करो, बात खत्म। और क्योंकि चूंकि अब 40% अंक वो कर दिया है तो नेगेटिव मार्किंग जरूरी भी है। नहीं तो क्या है कि भाई तुक्के मार के भी बहुत सारे लोगों को 40% बन जाते हैं बहुत सारे केस में, ठीक है। तो फिर तो वो मतलब ही नहीं रहता, फिर मतलब ही नहीं रहता कि डबल डबल पेपर का, ठीक है ना। तो नेगेटिव मार्किंग काफी हद तक ठीक ही है मेरे ख्याल से। ये 5वां गोला ये थोड़ा बहुत दिक्कत करेगा। हालांकि बोल रहे हैं कि इससे कुछ मतलब चीटिंग वगैरह बाद में जो ओएमआर सीट बनने वाली जो घटनाएं होती है उन पे रोक लगेगी, लेकिन जिसकी जान पहचान है उसका तो क्या ही बताओ यार, किस हद तक। मेरे ख्याल से ये नियम इतने सिंपली रोक नहीं सकते इन घोटालों को, घपलों को, ठीक है। फिर भी चलो ठीक है, बोर्ड मानता है कि इससे फायदा होगा, तो ये 5वां गोला
वो आपको उसी टाइम कि भाई हाँ मैंने सवाल को अटेम्प्ट नहीं किया, नहीं कि कुल मिलाकर आपको सारे के सारे 150 गोले, अगर एग्जाम देने गए हो तो 150 गोले भर के आने, अगर नहीं भरा तो फिर मार्क्स कट जाएंगे, ध्यान रखना। तो ये इंपॉर्टेंट 3 बदलाव थे जो हर किसी को जानना जरूरी था। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर भी जरूर कर देना, क्योंकि बहुत ही जरूरी जानकारी थी ये। ठीक है, अपने दोस्तों में शेयर करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, एक लाइक भी करते हो जाना। थैंक यू सो मच।